वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद खास रहा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य लाभ लेकर दिल्ली से लौटकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के विकास के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की है और एक तरह से उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने और राज्य को विकसित करने के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। निश्चित तौर पर धन स्वीकृति होने से पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम क्षेत्रों में तेजी आएगी। खासकर कोरोना के समय में विकास प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ना स्वाभाविक था। ऐसे में इस राशि की राज्य को दरकार थी, तो आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस राशि को स्वीकृत दी है और इसके क्या फायदे हैं ये आपको बताएंगे। तो उत्तराखंड में आज जो है 100 करोड़ राशि की मंजूरी मिली है। विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए ये मंजूरी दी गई है और आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज मुहर लग चुकी है। विकास के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुहर लगी है। गृह, पेयजल, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस रहेगा, तो विकास कामों को गति मिलेगी। और कुंभ काम के लिए होमगार्डों को जो है यहां पर 2 बोलेरो दिए जाएगी। सरकारी स्कूल की छात्राओं के लिए साइकिल योजना भी शुरू की जाएगी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उत्तराखंड को विकास की गति पर लगातार पथ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और पहाड़ में छात्राओं को यहां पर साइकिल की कीमत की धनराशि भी दी जाएगी। तो हिमालय दर्शन थीम पर विकसित होगा मुक्तेश्वर धाम। ये तमाम योजनाएं हैं जो अब शुरू की जाएंगी और मुनकी रेती नगर पालिका को सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 48 लाख मंजूर किया गया है। मुक्तेश्वर सर्किट के लिए 3.52 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। तो आज तमाम सौगातें दी गई हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हरिद्वार, झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर, सालिम जो है यहां पर भी योजनाएं शुरू की जाएंगी। कृषि, पर्यटन, आयुष, शहरी विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन के जरिए संवरेगा उत्तराखंड और इसके साथ ही उत्तराखंड को और संवारने के लिए लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहल कर रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है कि चमोली के चोपता में जो है जीआईसी रेंज के जो है 49.55 लाख रुपए इसके लिए भी मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड के लिए जो 100 करोड़ की स्वीकृति मिली है वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। आयुष विभाग को दवा खरीद के लिए यहां पर 131 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पुल्ड हाउस कॉलोनी में भी पार्क के लिए यहां पर 27 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। लगातार उत्तराखंड को संवारने की कोशिश निरंतर जारी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की। और इंटर कॉलेजों में भी पैसा मिला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कॉलेजों में शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसके लिए अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए 100 करोड़ की मंजूरी मिली है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सीमा बोरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उपेंद्र, आपके पास ही आएंगे। किस तरह से इस पूरे जिस तरह से 100 करोड़ की मंजूरी मिली है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से उत्तराखंड को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए, उत्तराखंड ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है और ऐसे में अब वहां पर जो विकास की गति है वो भी निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए दीप्ति, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो वो लगातार उत्तराखंड को संवारने के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। तो लगातार वह विकास कार्यों की जो रूपरेखा है उसको तैयार करने का जो है वो कार्य किया जा रहा है। इस बार कल जिस प्रकार से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 100 करोड़ रुपए की मंजूरी जिस प्रकार से दी है, जिसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, पेयजल, तमाम वो चीज़ें जो है वो रखी गई है, जो कि लगातार जिस पर सरकार जो है वो काम कर रही है। इसमें सबसे पहले जिस प्रकार से बालिकाओं को जो साइकिल योजना है उसको मंजूरी दी गई है, उसके लिए 14 करोड़ रुपए
जो छात्राएं हैं उनको साइकिल योजना के जरिए जो है जोड़ा जाएगा, उनको साइकिल जो है दिया जाएगा। हालांकि अभी जो पहाड़ों की जो बालिकाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनको साइकिल के मुताबिक जो है वो पैसा दिया जाएगा, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र की जो स्कूली छात्राएं हैं उनको साइकिल वितरित जो है वो किया जाएगा। और जो पहाड़ की उनको जो पैसा जो दिया जाना है वो AFD के जरिए जो है 4 साल में AFD के जरिए जो है वो पैसा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए जो बालिकाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार जो है वो काम कर रही है, उनको साइकिल जो है वो वितरित कर रही है। वहीं अगर कुंभ की बात की जाए, जिस प्रकार से इस बार जो है हरिद्वार में महाकुंभ होना है, इस पर जो है लगातार सरकार फोकस कर रही है और इस पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। इसके लिए भी जोर दिया जा रहा है। कुंभ की अगर बात की जाए तो लगभग 104 लाख रुपए जो है कुंभ के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 46 लाख मुनिकृति सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो किया गया है, ताकि जो मुनिकृति ऋषिकेश मुनिकृति में जो सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कार्य किया जाए, उस पर काम किया जाना है। और जो 36 लाख रुपए हैं जो झबरेड़ा विधानसभा है, जो नाला है, वहां पर उसके कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है, उस पर काम होना है। और 20 लाख रुपए जो हमारे जो होमगार्ड्स हैं उनके लिए 2 बोलेरो गाड़ी कुंभ के लिए जो है वो रखे गए हैं, ताकि उनको भी सुविधाएं हैं, कुंभ ड्यूटी में उनकी सुविधाएं जो है वो दी जाए। तो लगातार अगर देखा जाए तो राज्य सरकार जो है लगातार इस पर काम कर रही है। सीमा जी आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये 100 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है, अपने आप में बेहद अहम है। उत्तराखंड में लगातार देखा गया है पहाड़ी जगहों पर, गांवों में लगातार पलायन की समस्या बनी हुई है, और उस पलायन की समस्या को खत्म करने के लिए विकास की गति जिस तरह से उत्तराखंड में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में, ये अपने आप में बेहद अहम है। आपको क्या लगता है कि अब पलायन की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई देगी? जी, जैसे आज से 2 साल पहले अगर आप देखें तो पहाड़ों में हमने कई बार सर्वे पे भी गए हैं, तो पहाड़ों में हमने देखा कि पूरे गांव खाली हो गए थे। लेकिन जब से त्रिवेंद्र जी आए हैं तो उन्होंने बहुत पहाड़ों पे काम करा और स्कूलों की भी व्यवस्था वहाँ पर सुधारी है। और आज जैसे अभी जो उन्होंने घोषणा करी है बच्चियों के लिए साइकिल की, कि जो पहाड़ों में अगर साइकिल बच्चियां नहीं चला पाती, लेकिन पहाड़ों में सुविधाएं नहीं होती कि साइकिल ईजिली चला सके, तो उसकी इक्वलेंट टू साइकिल की जो राशि है वो एक FD के रूप में 4 साल के लिए बच्चियों को दे दी जाएगी, ताकि हायर एजुकेशन के काम आए उनको। और मैदानी इलाके की जितनी भी लड़कियां हैं उनको साइकिल प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रहें। तो निरंतर त्रिवेंद्र सरकार इसमें कार्यरत है कि जितने भी पहाड़ी हैं उसमें, अब आप देखिए एक बड़ी अच्छी योजना उन्होंने चलाई थी अभी पीछे पहाड़ों में स्टे होम्स ले, लेकिन जैसे कि लोग हैं जिनके बच्चे शहरों में बस गए हैं, उनके पहाड़ में बेचारे जो पेरेंट्स हैं वो खाली पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे नहीं फैसिलिटी मिली तो वो शहरों में आ गए, तो वो अपने घर को देख रहे हैं। अब उस घर को अगर वो होम स्टे के रूप में डाल देते हैं तो उनको बहुत अच्छी आमदनी मिलती है। ये किसी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा था, जो आज त्रिवेंद्र सरकार ने सोचा। तो बहुत प्रयासरत है त्रिवेंद्र सरकार लगातार निरंतर। तो सीमा जी आपको क्या लगता है कि इससे पहाड़ी क्षेत्रों को गति मिल पाएगी? और इसमें लॉकडाउन के दौरान तो बहुत हमने देखा कि जो बच्चे बाहर काम कर रहे थे वो आज वापस अपने गांव में वापस आए हैं और बहुत योजनाओं से जुड़ रहे हैं, जो योजनाएं सरकार ने प्रोवाइड कराई। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड को और भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे में उन्होंने आज जिस राशि की स्वीकृति दी है उसके आवंटन में आपको क्या लगता है कि उसका आवंटन सही दिशा में हो पा रहा है? सरकार ने शुरू से ये बात कही कि 0 टॉलरेंस, यानी कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहुत कुछ बदला भी है हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में, स्पेशली मैं कहूँगी पूरे देश में ही बदला है। लेकिन जहाँ आज हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि उत्तराखंड में आज भ्रष्टाचार नामात्र का रह गया। किसी फाइल को अगर आपको आगे बढ़ाना होता था तो सालों महीनों लग जाते थे, आज हमारे 4 डेस्क पे वो फाइल कंप्लीट हो जाती है, ये त्रिवेंद्र जी का कहना था और उन्होंने वो करके भी दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ हो रहा है और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब ये माना जाए कि राज्य सरकार
जनता की जनअपेक्षाओं पर खरी उतर रही है? क्योंकि जिस तरह से लगातार विकास की गति बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेश मिल रहा है कि जनता जो है अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की इन तमाम योजनाओं से खुश नजर आ रही है। क्योंकि अभी जिस तरह से सीमा जी ने अपनी बात रखी, तो ये लग रहा है कि वो अपनी बातों से, जिस तरह से अपनी विचार व्यक्त कर रही हैं, तो यही लग रहा है कि जनता जो है खुश है और सरकार के कामों से संतुष्ट भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल दीप्ति, अगर देखा जाए तो राज्य सरकार कई सारे विकास कार्यों का खाका जो है वो तैयार कर रही है और इसके लिए कई सारी कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। अभी अगर पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने बात की कि पर्यटन में जिस प्रकार से होम स्टे पर काम किया जा रहा है ताकि जो गाँव की जो महिलाएं हैं वो उस पर काम कर सके, उनकी जो आजीविका है वो उनको मिल सके, उस पर काम किया जा रहा है। वो ये सबसे बड़ी योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। वहीं 13 डिस्ट्रिक्ट और न्यू डेस्टिनेशन के रूप में जो है 13 जिलों में जो पर्यटक के जो क्षेत्र है वहां उनको विकसित करने का जो है वो काम किया जा रहा है ताकि जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं वो सिर्फ 4 धामों तक ही सीमित ना रहें। 4 धामों के अलावा जो 13 जनपदों में जो पर्यटन क्षेत्र हैं वहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो आ सकें, इस पर जो है राज्य सरकार जोर दे रही है। इसी के चलते जो है नैनीताल में जो मुक्तेश्वर सर्किट है उस पर काम किया जा रहा है। उसके लिए 3 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत, लगभग 3 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। उसमें जो है काम किया जा रहा है कि ताकि जो मुक्तेश्वर सर्किट है उस पर जो है फोकस किया गया ताकि जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं वो मुक्तेश्वर जा सके, वहां पर जो है पर्यटक का अच्छा केंद्र बन सके, इस पर जो है फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है काम किया जा रहा है। दूसरी ओर जिस प्रकार से अगर पेयजल की अगर बात की जाए तो कई सारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए या राज्य सरकार की बात की जाए। अर्ध नगरीय पेयजल योजना यहाँ पर चलाई जा रही है और अमृत योजना के तहत जो है पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसमें अगर नगरीय क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है राज्य सरकार ने दी है। तो इसमें देखा जा रहा है कि अमृत योजना के तहत और जो अर्ध नगरीय पेयजल योजना है वो इस पर काम किया जा रहा है। पहाड़ों, इसमें जिस प्रकार से 3 संस्थाएं काम कर रही है, स्वजल की भी कर रही है, जल संस्थान भी कर रहा है, पेयजल भी कर रहा है। ये 3 संस्थाएं इस पर अलग अलग तरीके से काम कर रही है और इसके लिए पैसे जो है राज्य सरकार जो है लगातार पैसा जो है वो स्वीकृत करे, क्योंकि इनका जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी फोकस किया है कि हर घर में नल पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए, इस पर फोकस किया है ताकि कोई भी लोग जो है प्यासा ना रहे और 1 रुपए में जो है पानी पहुंचाने का काम जो है, कनेक्शन देने का काम जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार दे रही है। ये समस्या तो अक्सर उत्तराखंड में देखी जाती है और जिस तरह से वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं तो ये समस्या निरंतर वहां पर बनी रहती है, लेकिन उस समस्या को खत्म करने के लिए भी सरकार लगातार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। सीमा जी, आपको क्या लगता है, आज राशि मंजूर तो हो चुकी है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 100 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी है, लेकिन जो कामकाज चल रही है उस प्रक्रिया में आप क्या कहेंगे, क्या वो गति सही तरीके से चल पा रही है? देखिए, जैसे 2 साल में, पिछले 2 सालों में काम की गति पकड़ी है, उसमें मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो बहुत ही इस पे अपनी मॉनिटरिंग करेंगी और पर्सनल मॉनिटरिंग रहेगी उनकी और ज़रूर काम होगा। और पेयजल पे मैं कहूँगी कि पिछले 2-3 सालों में जब हम टेहरी या पहाड़ों में जाते थे तो 1 डब्बा पानी के लिए औरतें इतनी दूर तक चलती थी। तो बड़ी अच्छी योजना चलाई इन्होंने, 1 रुपये में कनेक्शन मिलने का। तो काम तो देखिए हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस की आज भी ज़रूरत है। इतनी सारी जो हमारी स्कीम्स होती हैं, सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, वो सच में जो एक आम इंसान होता है उसको नहीं पता होती या वो उसकी अवेल नहीं कर पाता वो फैसिलिटीज़ को। तो यहाँ बस सिर्फ एक अवेयरनेस की ज़रूरत है जो हर आम आदमी तक हम लोगों को पहुँचानी चाहिए। हम सबको मिल के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी ग्रुप का हो, एक आम आदमी तक उस सारी सुविधाओं को पहुँचाइए जितनी आप इतनी योजनाएं कह रहे हैं। आप आयुष की योजनाएं देखिए, आप क्या कार्ड्स की देखिए, गोल्डन कार्ड्स की देखिए, आप अटल योजना देखिए, आप पेंशन योजना देखिए, कितनी योजनाएं ऐसी, हमारी बेटी बचाओ पे इतनी योजनाएं हैं, हमारी ड्रॉप आउट बच्चों को एडमिशन्स दिलाने की योजनाएं हैं। इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं बताने लगूं तो पूरा दिन कम पड़ जाए, लेकिन अवेल नहीं कर पाते वो एक आम लोग, जिस पे हमें काम करना है सिर्फ। बाकी काम तो होगा, जरूर होगा। जो उन्होंने योजनाएं बनाई है उस पर 100% काम होगा। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विकास की गति के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे, ऐसे में उपेंद्र, आपको क्या लगता है कि वहां की जनता पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो भी ऐसे समय में इस राशि को मंजूरी दी गई है जब कोरोना काल चल रहा है। लोग लगातार जो है पहले पलायन कर रहे थे लेकिन अब अपनी घर वापसी कर चुके हैं और ऐसे समय में इस राशि को मंजूरी मिलना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उपेंद्र,
बिल्कुल दीप्सी, ये बहुत जरूरी थी, जरूरी भी था। और क्योंकि जिस प्रकार से 100 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति जिस प्रकार से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ये विकास में काफ़ी जो है रूपरेखा जो विकास का जो है पथ तय करेगा। जिसमें देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से 2020 में कोरोना काल जिस प्रकार से चला और आर्थिक को पटरी पर लाने की कोशिश जो है लगातार राज्य सरकार के द्वारा किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में काम किया गया, साथ ही जो व्यापार को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें जिस प्रकार से की गई, साथ ही जो बाहर जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो प्रवासी जो लोग थे, उनको जब वो उत्तराखंड आए तो उनके पास जब रोजगार का साधन नहीं था, तो उनको जो है स्वरोजगार से जोड़ने की योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई। कई लोगों को जो है औद्योगिक क्षेत्र में ऋण दिया गया, ताकि जो बाहर से आने वाले जो उत्तराखंडी थे उनको रोजगार दिया जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके। इस पर जो है राज्य सरकार ने काम किया। और जिस प्रकार से अब 100 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति जिस प्रकार से हुई है, चाहे वो कुंभ के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, पेयजल की क्षेत्र में हो, तमाम उन क्षेत्रों में जो है वो काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को जो है रोजगार दिया जाए। क्योंकि राज्य सरकार का एक फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। अगर जिस प्रकार से पेयजल की योजना जिस प्रकार से शुरू हुई है, तो ऐसे में जब पेयजल की योजना नगर के क्षेत्र से लेकर पहाड़ों तक जो है ये पेयजल की योजना की जब शुरुआत हुई है, तो ऐसे में कई लोगों को वहां पर रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो श्रमिक हो। कई लोग हैं जिनको जो है रोजगार दिया जाएगा। तो इस पर काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर वो धरातल पर उस पर काम होता है, और जिस प्रकार से धरातल पर काम जो है काफी दिख भी रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन जिस प्रकार से शिलान्यास भी कई सरकारों ने किया, लेकिन धरातल पर काम होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन जब त्रिवेंद्र सरकार ने जब खाका तैयार किया, किसी भी योजना का जब भी खाका तैयार किया, तो उस पर का जो है धरातल पर काम दिखा। और डबल इंजन की सरकार जब से जो है यहाँ पर बनी है, चाहे केंद्र की बात की जाए, केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं जो है यहाँ पर चल रही है, चाहे सड़क की योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं, जिस प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और काफी कार्य जो है धरातल पे भी दिख रहा है। जब से नए साल की शुरुआत हुई है, तब से केंद्र सरकार भी लगातार राज्यों को नई नई सौगातें देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब से ही नई साल की शुरुआत हुई है, हर दिन कुछ ना कुछ सौगातें लगातार पीएम मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों को सौगात दे रहे हैं, और ये आज उन्होंने साबित भी किया जब उन्होंने 100 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत की है। सीमा जी, आप एक महिला भी हैं और आप एक समाज सेवी भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या पहाड़ों में महिलाओं की और भी सुविधाओं के लिए इसमें आपको कोई प्रावधान दिखता है? जी, ऑब्वियस, जैसे मैंने आपको बताया कि होम स्टे में औरतों को बहुत सारा इसमें रोजगार मिलेगा। उनके पास एक आमदनी का जरिया बन गया है। और उसके साथ जुड़ी हुई जितना ऑब्वियस सी बात है, अगर एक स्टे बनेगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही पानी की जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, घंटों खड़े होकर पानी की लाइन में लगना और फिर उसके बाद पानी की बाल्टी उठा के लाना। मैंने तो लाइव देखा है उनको एक एक डब्बा उठाते हुए लेके जाना कितने कितने मील तक। तो ये सब चीज़ें बहुत उनको सुविधाएं मिल रही हैं। और जैसे हमारे यहाँ अब सड़कों का निर्माण हुआ, जो हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हर जगह आप देखिए कितना आसान हो गया वहाँ तक पहुँचना। तो जब जितना पर्यटक वहाँ जाएगा, और जाना शुरू भी हो गया, पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा पर्यटक हुआ, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आई। लेकिन फिर भी कोरोना काल में देखिए उत्तराखंड सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ थी, वहाँ पर वो वाले जो हमारे स्टेट थे वो रो पड़े, लेकिन हमारा उत्तराखंड जो था वो साफ सुथरा निकल गया। ऐसा कहीं कुछ ऐसा नहीं आया कि कॉम्प्लिकेशंस आई हो, किसी को सुविधाएं नहीं मिली हो, किसी को राशन ना मिला हो, कहीं कुछ नहीं। हर इंसान के पास राशन था, हर महिला के पास राशन की सुविधा थी। उस समय कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किसी आपको मेडिकल लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेडिकल में उत्तराखंड सरकार ने इतना अच्छा काम करा है कि गांव में पहले डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, आज इंटीरियर्स में हर जगह आपको डॉक्टर्स और मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, और लोगों को वहाँ पे पहाड़ों में तो लोगों को बहुत अच्छे से पता भी है कि हमें योजनाओं को कैसे। तो आईसीयू बेड की भी काफी कमी देखी गई, लेकिन लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर आईसीयू बेड की भी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध कराते हुए दिखाई दिए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल एक बेहद बड़ा संकट इस देश में गहराता चला गया, ऐसे में लगातार जो है उत्तराखंड की सुख सुविधाओं के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रतिबद्ध दिखाई दिए। सीमा जी।
यही मैं आपको कह रही थी कि कोरोना में मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हम उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड में हम इतने सुरक्षित रहे और आज भी हम बहुत सुरक्षित हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और लोगों को भी ये बात के बारे में सोचना चाहिए कि वाकई त्रिवेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम करा इसमें, खुद मॉनिटरिंग करी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग उनके पास था तो उन्होंने खुद मॉनिटरिंग करके उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रही और इसके जो हमारे आयुष्मान के कार्ड बने वो बहुत अच्छा, फौरन उस पर आपको फैसिलिटी मिल जाती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना भागे तो किसी भी जो उस पैनल में है उस हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं अगर कोई बोले तो आपके पास आएंगे, लगातार आप जनता के बीच में बने रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे जनता इसको लेकर क्या कुछ कह रही है। देखिए दीप्ति, अगर आम लोगों की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई सारी योजनाएं जिस पर से बालिकाओं के लिए ये पैसा जो है वो स्वीकृत किया गया, लगभग 14 करोड़ की स्वीकृति जो है राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, जिससे जो छात्राएं हैं उनका जो है मनोबल बढ़ेगा, उनको प्रोत्साहित जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में जो आने वाली जो छात्राएं हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो अच्छा प्रदर्शन जो है शिक्षा के क्षेत्र में कर सके। इसके लिए भी जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है। साथ ही आप जिस प्रकार से पेयजल की जो योजना है वो बहुत बड़ी योजना जो है पेयजल की है, और जिस प्रकार से घर घर जो है पानी पहुंचाना है, क्योंकि बड़ी समस्या जो है होती है। हालांकि पहाड़ों में उतनी समस्या जो है नहीं देखी जाती है, लेकिन ये जरूर है कि अब जो ज़्यादातर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भौगोलिक परिस्थिति जिस प्रकार से बदलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में पहाड़ के क्षेत्रों में भी काफ़ी समस्याएं देखी जा रही है और घर घर नल पहुँचाने का काम जिस प्रकार से सरकार कर रही है, इससे जो है कहीं ना कहीं लोग जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यह है कि जिस प्रकार से जब कनेक्शन जो है लिया जाता था तो काफ़ी पैसा जो है कनेक्शन लेने में जो है लिया जाता था, तो कई जो गरीब जो लोग हैं या वो जो है कनेक्शन नहीं ले पाते थे। ऐसे में जब 1 रुपए की योजना सरकार के द्वारा जब शुरू की गई कि कुल मिलाकर जिन चीजों की दरकार थी, ऐसे में अब जब 100 करोड़ राशि की जो यहाँ पर स्वीकृति मिली है, ऐसे में जनता की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए सीमा डोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से उत्तराखंड को आगे विकास की गति पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि हम सीमांत के लोग हैं, ऐसे में भारत माता की जय वहां तक पहुंचना चाहिए जहां पर जवान लगातार तैनात होकर देश की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे। इसके साथ ही उन्होंने विकास की गति के बारे में जो जानकारियां दी थी, उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था ये तभी संभव हो पाएगा जब भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होगा। और लगातार भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए वो अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तराखंड में वो भी पूरी तरह से खत्म किया जा सके और इसके साथ ही विकास की गति पर उत्तराखंड को और आगे बढ़ाया जा सके। तो आज कुल मिलाकर जनता इस 100 करोड़ की धनराशि जब स्वीकृति हुई तो उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी, क्योंकि अब जो वो चाहते थे, जिन चीजों की कमी थी और लगातार जिसकी वो मांग कर रहे थे, वो यहां पर अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।